तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तरवर्ती मुगल बादशाह और मुगल साम्राज्य का पतन। तो यहाँ से निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए। हम PYQ पढ़ेंगे। तो देखिए, उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो जैसे आपका दिया गया है फर्रुखशियर, जहांदार शाह और बहादुर शाह और मोहम्मद शाह का। तो यहाँ पर आप देखिए, बहादुर शाह जो थे वो 1707 से 1712 ईस्वी इनका कालखंड है। जहांदार शाह थे जो 1712 से 1713। फर्रुखशियर जो है आपका वो 1713 से 1719। और वहीं पर मोहम्मद शाह आपका 1719 से 1748 का। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपया सालाना अदा करने की छूट दी थी? तो आपका ऑप्शन है आपका राजकुमार सूजा ने। किसने? राजकुमार सूजा ने। चलिए, यहाँ पर स्टेटमेंट आपका है। तो 1717 ईस्वी में औरंगजेब के देहांत से कुछ समय पूर्व औरंगजेब ने साहू को मुक्त कर दिया था। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, रीजन है, कारण है क्या? जुल्फिकार ने यह मत रखा कि राज्य में साहू की वापसी से मराठों में विभाजन हो जाएगा, जिसके कारण वे शाही राज्य क्षेत्र में लूट मार करने में विफल होंगे। तो आपको बताना है कि A, B, C, D इनमें से कौन सही है? तो आपका D सही है। यहाँ पर D सही है, तो बोल रहा है कि A गलत है और R सही है। जैसे देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू को मई 1707 ईस्वी में रिहा कर दिया गया। यह सलाह जुल्फिकार खान ने दिया, क्योंकि राज्य में साहू की वापसी से मराठों का विभाजन हो जाता और वे शाही राज क्षेत्र में लूटमार नहीं कर पाते। अतः विकल्प डी सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? तो आपका जहांदार शाह। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बहादुर शाह प्रथम, यानी कि बहादुर शाह जो प्रथम थे, 1707 से 1712 मुगल साम्राज्य का बादशाह बना। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उपरांत उनका जो उत्तराधिकारी थे जहांदार शाह, जो 1712 से 1713 ईस्वी का शासनकाल था, राज सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद शाह आपका रंगीला जिसे बोलते थे, 1719 से 1748 आपका। अहमद शाह आपका 1748 से 1754 आपका शासक रहे। जहांदार शाह को अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 11 फरवरी 1713 को हराकर मार डाला का। जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा। मरणोपरांत आपका बहादुर शाह प्रथम किया आपका। ठीक है। फर्रुखशियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई आपका? फर्रुखशियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई आपका? तो ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल, यानी बंगाल में अंग्रेजी व्यापार ने पाई। ठीक है। तो निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसने 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी आपका? तो आपका अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी। ठीक है। अब यहाँ देखिए, उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से आपको पहचाना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए आपका। उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया। उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई। उन्होंने राजा साहू के साथ एक समझौता किया आपका। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो आपका ये A वाला ऑप्शन सही नहीं है। वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए, बाकी सभी सही है। उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया आपका। ठीक है। उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई आपका। उन्होंने राजा साहू के साथ एक समझौता किया आपका। ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस शासक ने उर्दू को राज्य की संरक्षण प्रदान किया? उस शासक ने उर्दू को राज्य की संरक्षण प्रदान किया। तो मोहम्मद शाह रंगीला जिसे बोलते हैं, 1719 से 1748 कालखंड है। उन्होंने उर्दू को राज्य के संरक्षण प्रदान किया आपका। ठीक है। यहाँ पर देखिए, कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान, इनमें से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के संभव कारण नहीं था? कौन सा नहीं था आपका? तो पहले सभी ऑप्शन देख लेते हैं। कमजोर मुगल सम्राट, और उत्तर पश्चिमी सीमा में मजबूत रक्षा का अभाव होगा, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी होगा, और आक्रमणकारी सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग का कारण नहीं था। कौन सा कारण नहीं था आपका? ये वाला कारण नहीं था, बाकी तीनों कारण थे। क्या? नादिर शाह। ठीक है।
पूछ लेता आपसे डेट कब इसने आक्रमण किया था, 1738 ईस्वी। ठीक है, 1738 ईस्वी के अंतिम दिनों में वर्षों में उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के अभाव के कारण भारत में प्रवेश किया। जिस समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ उस समय भारत में कमजोर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का शासन था। नादिर शाह मोहम्मद शाह के मध्य 1739 यानी कि 1739 में करनाल के युद्ध में, कौन सा युद्ध है आपका, करनाल के युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह पराजित हुई। ठीक है, करनाल का युद्ध आपसे पूछेगा कब हुआ था, तो आपको सीधा उसमें टिक लगाना है, कब, 1739 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, चलिए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। आलमगीर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी भैया, आपको बताना है, अजीदुद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बादशाह की गद्दी पर इसका शासनकाल आपका 1754 से 1759 ईस्वी यानी 1754 से 1759 आपका इसका शासनकाल है। ठीक है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था आपका शाह आलम द्वितीय। कौन था, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना आपका शाह आलम द्वितीय। कौन बना, शाह आलम द्वितीय बना आपका। ठीक है, शाह आलम द्वितीय बना आपका। अब यहाँ पर फिर से आपका असर्शन एंड रीजन वाले यानी कि कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए, ये हमेशा आएंगे आपको परेशान करने के लिए, लेकिन आपको तैयार रहना है। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्षों में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया आपका। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्षों में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया आपका। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। उत्तर तो आपका ऑप्शन बी सही है, जैसे दोनों सही है कि तो आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में इंग्लैंड भेजा यानी लंदन भेजा था। तो आपका है अकबर द्वितीय। कब, अकबर द्वितीय, जिनका कालखंड है 1806 से 1837। 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में लंदन भेजा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, से विभूषित किया, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी आपका कोई उपयुक्त में से एक नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है कि चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार और पेशावर से वाराणसी। यहाँ की बादशाह शाह आलम द्वितीय के समय एक कहावत प्रचलित थी, क्या, सल्तनत द शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। ठीक है, शाह आलम का साम्राज्य दिल्ली से पालम तक विस्तृत था। कहाँ तक, दिल्ली से पालम तक विस्तृत था। चलिए आगे बढ़ते हम। तो यहाँ पर हम निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर याद रखिएगा कि लास्ट में सही नहीं है, ये नहीं आप बार बार अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और यहाँ पर अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। ठीक है, और इब्राहिम जौक और असदुल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे आपका। ठीक है, हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे आपका। और वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमा ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो कौन सा सही नहीं है आपका, डी सही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे सतीश चंद्र थे। तालुकदार कौन था आपका, तालुकदार आपसे पूछेगा, हिमाचल प्रदेश PCS 2018 में आया था। तो अ लार्ज लैंडलॉर्ड ओके। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। वो चर्च कहाँ पर है आपका, सरधाना में। कहाँ पर, सरधाना, मेरठ के निकट स्थित है आपका।
वास्तविक नाम जबरुनिसा था, जिन्होंने नृत्यांगना के रूप में अपने जीवन प्रारंभ किया। बाद में सरधना मेरठ की प्रशासनिक बनी आपका, ठीक है। उनके पति वॉल्टर रेड हार्डेड सोमरे थे। उनके द्वारा सरधना में निर्मित चर्च को बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में होगा। हमारा दूसरा चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। अब यूरोपीय कंपनियाँ भारत आएंगी, उनके क्रम देखेंगे, क्या क्या उनके शासनकाल में हुआ ये भी देखेंगे। 1 मिनट का मैं ब्रेक लूँगा आपसे, क्योंकि पानी पीना है। तो कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो आपसे पूछा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपनी कंपनी स्थापित किया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका 1601, 1632, 1674 या 1774 या 1651। तो आपका ऑप्शन है 1632 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती बसाई आपका? तो ट्रांक्यूबर आपका, ठीक है। दक्षिण भारत में कहाँ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 ईस्वी में व्यापार चौकी का निर्माण किया था आपका। व्यापार चौकी का निर्माण किया आपका, व्यापार यानी कि कुल्लूर या मद्रास पट्टनम या कालाहस्ती या आपका फोर्थ ऑप्शन है कारवार आपका। तो आपका ऑप्शन है मद्रास पट्टनम आपका, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही है आपका? जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई आपका। वास्को डी गामा वर्ष 1498 में कालीकट पहुंचा। एनडीए या में आया था तो आपका ये क्वेश्चन। तो आपका बोथ यानी दोनों सही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है वास्को ड गामा 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमूरिन या सामूथेरी था आपका। प्रथम यात्रा में वास्को ड गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा आपका। वास्को ड गामा ने पुनः 1501 में 1 ईस्वी में भारत की यात्रा की आपका। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन एक ही सही है। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? वास्को ड गामा 1498 ईस्वी में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था, ठीक है। यहाँ पर मैच करना है आपको, सही का मिलान करिए। या अल्फांसो डी अल्बुकर्क का पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला जाना है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 1500 में भारत आगमन आपका किसका? ब्लू वाटर पॉलिसी आपका। और पर गोवा में आधिपत्य किसने मतलब कौन सा मैच कर रहा है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। जैसे 1510 ईस्वी में गोवा पर आधिपत्य और नूनो डा कुन्हा का पुर्तगाली हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा बदला जाना का। पेड्रो अल्वारेज काब्राल सितंबर 1500 ईस्वी में भारत आगमन आपका। फ्रांसिस्को डे अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डच कारखानों का, ठीक है। ये यहाँ पर भी आपको निम्नलिखित डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान करें आपका, ठीक है। तो जैसे बिमली पट्टनम 1641, कराईकल आपका 1645, कोचीन आपका 1663 आपका और चिनसुरा आपका 1653 आपका। चिनसुरा आपका 1653 आपका। बिमली पट्टनम आपका 1641 आपका। कराईकल आपका 1645 आपका। कोचीन आपका 1663 आपका। चिनसुरा आपका 1653 आपका, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आपका। जैसे डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा किसके द्वारा? गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए आपका। दूसरा आपका क्या है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया आपका। तीसरा क्या है आपका? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे पर
ली गई जमीन से एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी आपका। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 2 और 3 सही है, ठीक है। कौन सा सही है, 2 और 3, यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। तीसरा ऑप्शन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी आपका, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है आपका, कौन सा, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे। अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे। अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना। कौन बना भैया, पुर्तगाली। जो भारत में आया वो आया अफ्रीका में भी पहुंचे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। तो भैया सबको पता है, जबोरी ने किया, ठीक है। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया, आपको ये भी पता, पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी, आपका ये भी आपको पता है, कहाँ, सूरत, कालीकट, गोवा, चंद्रनगर, इसमें है आपका पुर्तगालियों की सबसे पहली फैक्ट्री 1498 में। तो यहाँ पर वास्को डी गामा सर्वप्रथम 1503 ईस्वी में कोची में अपना व्यापारिक दुर्ग स्थापित किया। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरे दुर्ग का निर्माण किया, ठीक है। और यहाँ पर और देखते हैं, पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय थे जो भारत पे, ठीक है। ये भी सही है। उसकी वास्को डी गामा का स्वागत किया, ये भी सी, ठीक है। वास्को डी गामा के आगमन के पुर्तगाल भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में नए अध्याय का आरंभ हुआ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया, आपका कोची में किया, ठीक है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, आपका अल्मीडा। कौन हुआ, अल्मीडा आपका। निम्नलिखित में कौन नीला जल यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, आपका डी अल्मीडा आपका। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, आपका, तो आपका द पुर्तगीज, ठीक है, पुर्तगाली आपका। यहाँ पर बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था आपका हुगली आपका। कौन सा, हुगली आपका। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, आपका अल्बुकर्क था। कौन था, अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था, आपका, अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था, आपका। पुर्तगाली राजकुमारी ब्रेगांजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया था, ठीक है, यानी कि दहेज में मिला था उनको, पुर्तगाली से ब्रिटेन को दहेज में बम्बई मिल गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, आपका, तो एज सिंपल एज दैट पुर्तगाली, जो हम पढ़ चुके हैं। पौंडीचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। कौन सा सही है, आपका, केवल एक। कौन सा सही है, केवल एक। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ठीक है। और उपरोक्त में कौन सा कथन सही है, आपका, जैसे, ठीक है, भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे, आपका पुर्तगाली। कौन थे भैया, हु वर द फर्स्ट टू ब्रिंग द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, तो पोर्टुगीज। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्टुगीज इन इंडिया, तो आपका चिली यानी मिर्च। तो यहाँ पर आपका है भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, आपका, तो आपका 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था, आपका, ठीक है। प्रारंभ में उनका बम्बई पर स्वामित्व था, ठीक है।
उनके पास कोचीन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थी। ये भी ठीक है, चलो देखते हैं। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था का कौन सा सही है, ये कह रहे निम्नलिखित में कौन सा सही है, आपको पहचानना है कौन सा सही है। तो इसमें से 1 2 3 यानी कि पहला भी सही है, यानी 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। दूसरा भी सही है, प्रारंभ में उनका बम्बई पर स्वामित्व था। तीसरा भी सही है, उनके पास कोचीन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्ते थे। तो आपका कौन सा सही है, नहीं मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था, ये वाला गलत है आपका। कौन सा, चौथा नंबर गलत है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दादरा और नागर हवेली जो 1961 ईस्वी में भारत का हिस्सा बनी पर पुर्तगालियों का शासन था, विचार कीजिए। ठीक है, पौंडीचेरी तथा चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का शासन था। गोवा को 1961 में स्वतंत्रता मिली। तो भैया 1 2 3 तीनों सही है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, आफ्टर 15 अगस्त 1947 इंडिया हैड टू कंटिन्यू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट विच कॉलोनियल पावर, पोर्टुगीज। द आंसर इज पोर्टुगीज। ओके, विच पार्ट ऑफ इंडिया remain under Portuguese control even after August 15, 1947? तो आंसर इज गोवा। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के पूर्व उपनिवेश जो पुर्तगाली आधिपत्य और नियंत्रण में रहे हैं आपका, कौन कौन से रहे हैं आपका, दादरा और नागर हवेली, और चौथा है आपका दमन और दीव आपका। ठीक है, और भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया आपका, डच ने। किसने, डच ने आपका। ठीक है, तो आपका यहाँ पर वेलिंगटी ओस्ट इंडिस कंपनी रखा गया। ठीक है, डचों ने सबसे पहले मछलीपट्टनम आपका 1605 ईस्वी, पुलिकट 1610 ईस्वी, सूरत 1616 ईस्वी, बिमलीपट्टनम आपका 1641 ईस्वी, कारिकाल आपका 1645 ईस्वी, चिंसुरा आपका 1653 ईस्वी, और नागपट्टनम आपका 1650 ईस्वी। भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, बालासोर इत्यादि स्थानों पर अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। डेनिश या डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई थी। ठीक है, तो बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था आपका, कौन सा, चिंसुरा। कौन सा, चिंसुरा आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया आपका, तो यहाँ पर और उपयुक्त यानी नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा आपका, और कोचीन, अहमदाबाद, पटना आपका, इन सभी में स्थापित किया होगा। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस या किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया था आपका, पुलिकट आपका, मछलीपट्टनम आपका, नागपट्टनम आपका। ठीक है, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला आपका, किसकी शक्ति को कुचल डाला आपका, डच। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है आपका, ये पूछ रहा कौन सा सही है। जैसे पढ़ते हैं पहले, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था आपका। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था आपका। दूसरा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फर्स्ट विलियम का निर्माण किया आपका। तीसरा, आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया आपका। ठीक है, चौथा आपका, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था आपका। तो आपका कौन सा सही है आपका, बी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, किसे व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, लंदन। ठीक है, किसे व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, द लिवेंट कंपनी आपका। कौन सी कंपनी, लिवेंट कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पर है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था आपका, अकबर। कौन सा बादशाह था, अकबर। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की यहाँ पर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था आपका एलिजाबेथ आपका। कौन थी शासक थी, एलिजाबेथ आपका। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया आपका, जहांगीर आपका। कौन सा था भैया, जहांगीर आपका। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली आपका,
सूरत आपका, ठीक है। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया आपका, कौन सा, सूरत आपका, ठीक है। सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया आपका, किस कारण से जारी किया, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण आपका, ठीक है। निम्नलिखित में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया आपका, द अंग्रेजों ने, द इंग्लिश आपका, ठीक है। द अंग्रेजों कह रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी आपका, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी आपका, सूरत में थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया आपका, तो भैया थॉमस बेस्ट आपका नाम के अधिकारी थे, उन्होंने पुर्तगालियों को हराया आपका, ठीक है। भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे सर थॉमस रो, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाने खोलने की अनुमति दी गई, ठीक है। पुर्तगालियों को उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया आपका, ठीक है। कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मानसरेट ने अकबर के साथ यात्रा की थी आपका, कौन सा सही है आपका, 2 और 3 यानी कि कौन सा सही है, पुर्तगालियों को उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया, दूसरा आपका। तीसरा आपका है कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मानसरेट ने अकबर के साथ यात्रा की आपका, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक है आपका, कौन कलकत्ता का संस्थापक है आपका, यहाँ पर देखिए चार्ल्स आयर, जॉब चार्नॉक, मेरे ख्याल से तो जॉब चार्नॉक है, 100% जॉब चार्नॉक ही होगा, बिल्कुल सही। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई आपका, प्रेसिडेंसी 1700 में आई भैया, 1700 में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी क्या हुई, अस्तित्व में आई आपका, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सेटअप बना लूँ। हाँ, अब यहाँ पर देखिए आप, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। कलकत्ता जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना आपका, कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना आपका, सुतानती, कालीकाता और गोविंदपुर आपका, सुतानती, कालीकाता और गोविंदपुर आपका। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है आपका, फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है, ठीक है। और आपका यहाँ अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपका, ठीक है। तो आपका कौन सा सही है आपका, जॉब चार्नॉक अगस्त 1690 ईस्वी में सुल्तानाती में आया तथा उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना आपका, ठीक है। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुए थे आपका, कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, किसके बीच हुए थे, कर्नाटक युद्ध आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच पहले कर्नाटक युद्ध का मूल कारण था आपका, पहले कर्नाटक युद्ध का मूल कारण था आपका कौन सा, तो यहाँ पर ऑस्ट्रियाई राज्य प्राप्ति का युद्ध, जिसकी वजह से ब्रिटेन एवं फ्रांस विश्व के सभी भागों में एक दूसरे के शत्रु बन गए, ठीक है। एक्सलॉसापेल जो 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही है आपका, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति आपका, पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ आपका, ठीक है। तो आपका बोथ 1 और 2। 1760 का प्रसिद्ध बॉन्डीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया आपका, किसके खिलाफ लड़ा गया आपका, फ्रांसीसियों के खिलाफ आपका, ठीक है। और उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बॉन्डीवास युद्ध में उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बॉन्डीवास युद्ध में पराजित हुआ, तो आपका है काउंट लाली आपका। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया आपका, फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया, वो युद्ध था आपका बैटल ऑफ बॉन्डीवास आपका।
निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित है आपका? तो आपका बॉन्डीबस का युद्ध जो युद्ध हुआ था फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी आपका, ठीक है। बॉन्डीबस के युद्ध 1760 में आपका ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ठीक है। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था आपका? यहाँ पर देखिए नहीं था, ये जो लास्ट में लिखा होता है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती लोकप्रियता, पुर्तगालियों के घटते संसाधन आपका, अंग्रेज की नाविक शक्ति आपका, या मुगलों एवं अंग्रेजों के पारंपरिक संबंध आपका, अंग्रेजों व मुगलों के पारंपरिक संबंध। ये वाला ऑप्शन नहीं था, लेकिन बाकी सब ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ अंग्रेज या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था आपका, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका केवल एक, भरूच में। कहाँ? भरूच में आपका, ठीक है। तो आपका मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज आपका, फोर्ट सेंट जॉर्ज आपका, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है आपका? फोर्ट सेंट जॉर्ज आपका तमिलनाडु में स्थित है आपका। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया आपका? फोर्ट सेंट जॉर्ज आपका। और भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी आपका? मद्रास में आपका। कहाँ? मद्रास में आपका। निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था आपका? नो टेरिटरी ओनली ट्रेड आपका, ठीक है। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था, क्या था भैया लक्ष्य इनका? बाद में तो सबको ही पता है, ट्रेड बट नॉट लैंड आपका, व्यापार करना भूभाग नहीं कब्जाना, ठीक है। तो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे आपका? कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे आपका? इलाहाबाद ग्वालियर आपका, लेकिन नागपुर से नासिक आपका था, बनारस और अहमदाबाद आपका, लखनऊ और पूना आपका था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी और कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे आपका, और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था आपका, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे वे अपनी सेवा में लगा सकता था आपका, ठीक है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है आपका। तो आपका वो थे जीबी मैकाले आपका, ठीक है। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उनका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजाड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। उक्त पंक्ति में वर्णित स्थान है आपका तमिलनाडु तट। कौन सा? तमिलनाडु तट आपका, ठीक है। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया आपका? फ्रांसीसी आपका, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ आपका? लुई 14वां आपका, ठीक है। और निम्नलिखित में से किसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना आपका? कॉलबर्ट आपका, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था आपका? तो ऑप्शन है सूरत आपका। कहाँ? ऑप्शन सूरत में आपका, ठीक है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि आपका क्या है? आपका अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी आपका, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, ये ऑप्शन गलत है आपका। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते, ये भी गलत है आपका। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, ये भी गलत है आपका, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था आपका? डुप्ले द्वारा बुस्सी। और 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था आपका? फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी आपका, यानी कि उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत अधिक निर्भर थी आपका, ठीक है।
और यहाँ पर भारत में अंग्रेजों की सफलता, भारत में अंग्रेजों की सफलता, इसे सही करते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता तब फ्रांसीसियों के असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपका, कौन सा सही है आपका? यानी कि बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना आपका, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत आपका, कौन सा सही है आपका? तो एक और दो दोनों सही है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की आपका? तो वो था भैया डुप्ले। ला बुर्दोने इस स्थान का गवर्नर था, किस स्थान का आपका? मॉरिशस का आपका। और कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसी ने किसकी सहायता की आपका? तो आपका चंदा साहब की, ठीक है। पौंडीचेरी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी आपका? फ्रांसिस्को मार्टिन के द्वारा आपका, फ्रांसिस्को मार्टिन के द्वारा आपका। और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो जैसे आपका डच आपका पुलिकेट में आपका, अंग्रेज आपका हुगली में आपका, पुर्तगाली आपका गोवा में आपका है, फ्रांसीसी आपका चिंसुरा आपका, ठीक है। यहाँ भी आपको मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे पौंडीचेरी में फ्रेंच, गोवा में आपका पुर्तगीज और ट्रांकेबार में आपका डेनिश है, डच, ठीक है, डेन, मद्रास में आपका डच, ठीक है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपको ध्यान देना नहीं है, ठीक है। पुर्तगाली ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया आपका। तीसरा आपका पूर्वी भारत में 1633 में पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया आपका। और आपका यहाँ डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया आपका। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही नहीं है आपका? तो आपका ऑप्शन ए सही नहीं है, यानी कि 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था आपका, ठीक है। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। कौन कौन से समय समय पर प्रवेश किया आपका? जैसे यूरोपीय शक्तियों को भारत में आने का क्रम क्या है आपका? पहले तो भैया पुर्तगाली आया, दूसरा डच आया, तीसरा अंग्रेज आया, चौथे में आपका ब्रिटेन आया, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आया। तो आपका यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारिक पोत यानी सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे आपका? तो आपका रशियन एंड रूसी और जर्मन आपका, ठीक है। यहाँ भी आपको मैच करना है। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई आपका। एक्सलाबाद की संधि आपका 1748 में हुई आपका, ठीक है। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार आपका 1746 में हुआ। डुप्ले की पदच्युति आपका 1754 में हुई आपका, ठीक है। यहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका 1746 से 1748। एक्सलाबाद की संधि आपका। तृतीय कर्नाटक आपका 1758 से 1763 पेरिस की संधि से अंत। और द्वितीय कर्नाटक आपका युद्ध जो 1749 से 1754 अनिर्णायक युद्ध आपका। प्रथम मैसूर युद्ध आपका 1767 से 1769 आपका। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार आपका, ठीक है। डच व्यापारी निम्न में क्या भारत में खरीदार मसालों के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी में बेचा करते थे आपका? तो सूती वस्त्र बेचा करते थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना बहुत ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।